आपने पोकाहंटस का नाम सुना है? शायद आपको उसकी कहानी एक फिल्म या परिकथा जैसी लगे, लेकिन असली कहानी कहीं ज्यादा रोमांचक, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली है। आज हम जानेंगे उस बहादुर लड़की की सच्ची दास्तां, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में दो दुनियाओं को जोड़ दिया। पोकाहंटस का जन्म 1596 के आसपास हुआ था। वो पावनहाट जनजाति के महान सरदार की बेटी थी। उसका असली नाम था माटो आका, लेकिन प्यार से सब उसे पोकाहंटस कहते थे, जिसका मतलब था चंचल, खेलने वाली लड़की। किसको पता था यही बच्ची इतिहास बदलने वाली है। 1607 में जब पोकाहंटस करीब 11 साल की थी, अंग्रेज लोग वर्जीनिया में बसे। इसे आज हम जेम्स टाउन कहते हैं। उनका मकसद था सोना चांदी पाना, लेकिन वहां उन्हें मिली भूख, बीमारियां और आदिवासियों से टकराव। इन्हीं अंग्रेजों में से एक था कैप्टन जॉन स्मिथ। कहानी मशहूर है कि जब जॉन स्मिथ को पकड़ा गया और उसके मारे जाने की तैयारी थी, तब छोटी पोकाहंटस आगे आई और उसने अपने सिर को उसके सिर पर रख दिया। अपने पिता से उसकी जान बख्शने की गुहार की। ये कहानी पूरी सच है या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर सच है कि उस दिन पोकाहंटस शांति का प्रतीक बन गई थी। के बाद पोकाहंटस कई बार जेम्स टाउन जाने लगी। वह अंग्रेजों को खाना पहुंचाती, मदद करती और दोनों दुनिया को करीब लाने की कोशिश करती। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन भूख और लालच ने दूरी पैदा कर दी। अंग्रेज जमीन हथियाने लगे और झगड़े बढ़ने लगे। 1613 में अंग्रेजों ने पोकाहंटस को पकड़ लिया। वो अपनी जनजाति के पास लौट नहीं सकी और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। कैद के दौरान पोकाहंटस ने अंग्रेजों की बातें सीखी। उसे ईसाई धर्म से परिचित कराया गया और उसका नाम रखा गया रेबेका। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई जॉन राल्फ नाम के किसान से। जॉन स्मिथ से अलग वह शांत और विनम्र इंसान था। पोकाहंटस और जॉन राल्फ ने एक दूसरे को पसंद किया और 1614 में शादी कर ली। यह शादी इतिहास में अहम साबित हुई। इसे पीस ऑफ पोकाहंटस कहा गया, यानी कुछ सालों तक अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच शांति रही। 1616 में पोकाहंटस अपने पति और बेटे के साथ इंग्लैंड गई। लोगों के लिए वह एक अद्भुत नजारा थी। एक नई दुनिया से आई राजकुमारी, उसे बड़े सम्मान से पेश किया गया। लेकिन पोकाहंटस के लिए यह अनुभव अजनबी और भारी था। वो अपने देश से दूर थी, अपने लोगों से दूर। फिर भी उसने गरिमा और मुस्कान बनाए रखी। दुर्भाग्य से पोकाहंटस कभी वर्जीनिया वापस नहीं लौट सकी। 1617 में जब वह वापसी की तैयारी कर रही थी, अचानक बीमार पड़ गई। सिर्फ 21 साल की उम्र में उसने आखिरी सांस ली। इतनी छोटी सी उम्र में उसने एक बेटा, एक विरासत और एक कहानी छोड़ी जो आज भी जीवित है। पोकाहंटस सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं थी,
वह एक सच्ची लड़की थी, बहादुर, दयालु और उम्मीद से भरी। उसने दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों के बीच पुल बनाया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी एक अकेला इंसान भी इतिहास बदल सकता है। तो जब अगली बार आप पोकाहंटस का नाम सुने तो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस असली लड़की को याद करें जो बेटी, शांति दूत और एक पुल जो दो दुनिया को जोड़ गया। पोकाहंटस की कहानी हमें यह सिखाती है कि हिम्मत और दया कभी छोटी नहीं होती। उसी की तरह हम सभी अपनी अपनी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको एक कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें आपके हिसाब से पोकाहंटस की सबसे बड़ी ताकत क्या थी। और हाँ, ऐसी ही और सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है वही जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए।